करना, आई एम टेलिंग यू दिस ट्रिक, नो वन इज गोइंग टू टेल यू ऑल दीज क्रेजी हैक्स ऑनलाइन। ठीक है, 10th में आ गए हो एंड यू वांट कुछ ऐसी टिप्स या एक ऐसा रोड मैप व्हिच वुड हेल्प यू स्कोर 100%, 90%, 95% in your class 10 boards, then hi everyone, this video is for you. I am Avika, currently a CBSE 12th grader. I got 98.4 in 10th. मेरे टाइम में बहुत ज्यादा थे। अब नो, आई एम नॉट फ्रॉम 1820s और समथिंग, 2 साल पहले की बात है। ऑल्सो अभी लास्ट ईयर जो बोर्ड्स हुए थे वही दिए थे मैंने। एंड इस साल की बात करें तो वी हैव 22 समथिंग स्टूडेंट्स विद 500 ऑन 500। सो ऑब्वियसली लेवल आप समझ सकते हो पेपर का कंपैरेटिवली इजियर है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एक्सेप्ट मैथ्स, बट द रियलिटी इज पेपर का लेवल इवन दो सेम रहे या ना रहे, रिसोर्सेज आए साल आपकी बढ़ती जाएंगी तो आपकी प्रेप बेटर होती जाएगी एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑन दिस चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वी आर ट्राइंग टू रीच 100K दिस ईयर। Now let's begin. My Pookies, if you want credibility, lot of my Pookies got बहुत अच्छे marks, 96, 97, 98, 99.8, 99.6, lot more. Link is in the description if you want proof. I know बहुतों को proof चाहिए होगा. Now, without any further ado, let's begin this video. The first topper step, which is your syllabus completion. अब देखो मैंने 3-4 toppers से interview करा था और उनसे बहुत सारे questions पूछे थे, but I really wanted to know कि आपका syllabus कब खत्म हो गया था, and they told me summer vacations. जून जुलाई में सिलेबस कर लिया था। नाउ आई हैव नो आइडिया हाउ दे डिड इट, बट नहीं, अब आइडिया तो है मुझे क्या बोले चाह रही हूँ। ऑब्वियसली आई आस्क्ड देम अबाउट देयर रोड मैप, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि मेरा तो नहीं हुआ था। मैंने दिसंबर में ही करा था अपना सिलेबस कंप्लीशन स्टार्ट और जनवरी तक हुआ था मुश्किल से। सो इट्स नॉट अबाउट यू गेटिंग इंस्पायर्ड कि प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे एंड में करेंगे, इट्स अबाउट हैविंग एन अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज वेरी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। सो इस चीज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। नाउ टॉकिंग अबाउट करना क्या है तो कैसे है, अब देखो ऑलमोस्ट मई स्टार्ट होने वाली है। यू हैव मई जून जुलाई 3 मंथ से आपके पास आराम से 10th का सिलेबस हो जाएगा। इफ यू हैव एनी बैचेस आप उनसे पढ़ सकते हो, रेगुलरली पूरे साल रिविजन होता रहेगा। नाउ व्हाट आई वुड रिकमेंड इज जैसे ही आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाए, होमवर्क वगैरह पटको साइड में, वो बाद में करा जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करो मैथ साइंस एसएसटी का सिलेबस, इंग्लिश हिंदी बाद में कर लेंगे, डो नॉट वरी। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आर रियली स्कोरिंग बट थोड़ा टफ होता है इनमें मार्क्स लाना, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट एट ऑल। ठीक है, टॉकिंग अबाउट मैथ्स के देखो आपको इतने सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, शोभित भैया के, ऋतिक सर के, बहुत सारे अच्छे टीचर्स के, आप वहां से पढ़ते रहो। चैप्टर्स करना स्टार्ट कर दो, साथ साथ एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, सीएफबीक्यू करो, क्वेश्चन बैंक करो सीबीएसई का। दीज रिसोर्सेज आर इनफ फॉर यू। और रिसोर्सेज चाहिए आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, एमटीजी के कर सकते हो, एजुकाटी कर सकते हो, अरिहंत के कर सकते हो, बहुत सारी क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो। ऑलवेज, आई रिपीट, ऑलवेज योर मेन फोकस शुड बी ऑन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2016 से करना, उससे पहले करने का कोई जरूरत नहीं है। 2016 से करना और अच्छे से सॉल्व करना। ठीक, साइंस एंड नेसेसिटी अगर आप 20 दिन ले लो, एटलीस्ट चलो 1 महीना ले लो, आराम से आपकी मैथ्स पूरी हो जाएगी 25 डेज के अराउंड में। एक चैप्टर 1 दिन करोगे, चैप्टर 2 या 3 दिन में भी होगा तो भी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट विद यू। नॉट टॉकिंग अबाउट एसएसटी एंड साइंस, अगर दोनों को 15-15 दिन भी दोगे, आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। प्रशांत भैया के लेक्चर्स देखो, प्रशांत भैया एंड दिगराज सर के लेक्चर्स देख के प्रिपेयर योर एनसीईआरटी। नाउ देखो एसएसटी में मैंने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए थे, साइंस में आई डिड मेक नोट्स, दे आर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट डू आई मीन बाय प्रिपेयर योर बुक, आई मीन बुक खोलो ईयर वाइज। एक काम करना, आई एम टेलिंग यू दिस ट्रिक, नो वन इज गोइंग टू टेल यू ऑल दीज क्रेजी हैक्स ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चैप्टर की पीडीएफ लो, गो ऑन ChatGPT, आस्क इट टू प्रोवाइड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर कंसाइज नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो mark all the PYQs from 2016 to 2025 according to CBSE board of class 10 science। वो आपको मार्क करके बता देगा कि कौन से पैराज इंपॉर्टेंट है, कौन से किस बोर्ड्स में पूछे गए थे, कौन से साल इससे क्वेश्चंस आए थे। तो आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो सेम टाइम उसे अंडरलाइन करके मार्क कर दो और वहां लिख लो PYQ 2016 में आया था, PYQ 2025 में आया था। ऐसे करके आपकी प्रेप परफेक्ट होती जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे। नो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, सीबीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप वहां से सॉल्व करना, दैट विल बी इनफ। ऑल्सो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स है पीडब्ल्यू के और नेक्स्ट टॉपर्स के, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के लेक्चर्स है अबाउट कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देम। बहुत सारी वीडियोस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है इनसे, डू नॉट फॉरगेट देम एट ऑल। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट और द थर्ड टिप, रिविजन।
key to scoring 100% is revision. Everyone told me this. जितने बच्चों से मैंने पूछा, they said दीदी revision is the best thing that you can do. 10 बार रिवाइज करो, 5 बार रिवाइज करो एक टॉपिक को, जब तक दिमाग में से छप नहीं जाता ना, ऐसे वो टॉपिक देख के डिस्गस्ट सा होने लग जाए कि बस भाई कितना पढ़ना है, इसे आता तो है, जब तक पढ़ो उस टॉपिक को, दैट मीन्स दैट यू सैचुरेटेड विद नॉलेज ऑफ दैट स्पेसिफिक टॉपिक। जब तक उसे पढ़ते रहना है। कैसे पढ़ना है? ऑनलाइन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आई डिड नॉट गो टू एनी कोचिंग, नीदर डिड द टॉपर्स, because self study is the best. Self study करना। Third thing that we're talking about is kind of a mistake actually, which is distractions. अब देखो, if you see it on the thumbnail, then yes, I'm telling you, do not fall into all that. मेरी आंखों में देखो मेरी जान, do not fall into all that. Do not get into any relationships, situationships, any kind of ships, any kind of boats. You are not made for this. Trust me, you are not made for this. अभी अच्छा लग रहा होगा, the aftermath is crazy, it's going to wreck your mind, it's going to mess your preparation, 11th 12th खराब हो जाएगी. Do not fall into all that. I hope आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत प्यार से समझाया है, बहुत gently समझाया है, ठीक है. Now, why am I saying this? Because around me I've seen it so much, it's so frequent. One person likes the other person and then they part ways and then both of their lives are wrecked. So better दूर रहो सबसे, दूर. It was basically just to attract you to this video so that I can also tell you this, along with a lot of free resources that you're going to get in the description. Now, talking about other mistakes, social media बंद कर दो, बंद कर दो. मैंने तो यूज करा था 10th में, बट मैं अलग हूँ, आप अलग हो. इफ यू फील यू आर नॉट दैट डिसिप्लिन, बंद कर दो, डिलीट कर दो उसे अभी के अभी. ओके. अनदर थिंग विच कैन बी सम काइंड ऑफ फ्रेंड ग्रुप्स विच आर नॉट गुड फॉर यू. आपको पता है कि ये लोग घटिया हैं, तो दूर रहो उनसे, distance maintain karo. This is also a psychology class here. Relationship advice, whatever you call it, life lessons class. Okay. Fourth thing that we are talking about today is free resources use नहीं करना. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो चीज ऑनलाइन फ्री मिल रही है, मोस्ट प्रोबेबली उसका जो क्वालिटी होगा कंटेंट को इतना अच्छा नहीं होगा. Then please let me tell you, I just used the free resources online and got this percentage. I got 99 SST English and Hindi. मैथ्स में 3 MCQ मिस कर दिए, वरना तो और भी अच्छी दे जाती. साइंस में स्किप द टॉपिक ऑफ हेरिडिटी, उसी में मार्क्स चले गए. सो बेटर ये गलतियां आप मत करना, ठीक है. ऑल्सो जो फ्री रिसोर्सेज है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए. इफ यू डू नॉट नो, द लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन. उस वीडियो में देखना, और भी डिटेल में मैंने समझाया है. सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, बहुत सारी अच्छी बुक्स कौन सी सॉल्व करनी चाहिए, उनकी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे. ऑल द फ्री रिसोर्सेज, ऑल्सो चैप्टर वाइज नोट्स, रिविजन नोट्स. मेरे इंग्लिश के नोट्स तो पूरी दुनिया संसार को पसंद है. नॉट इवन ब्रैगिंग अबाउट इट, ऑनेस्टली दे आर रियली हेल्पफुल. हिंदी की बहुत अच्छी वोकैबुलरी, एसएसटी के कीवर्ड्स, टाइमलाइंस, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक करो उस लिंक पे जाके, ठीक है. नाउ द फिफ्थ थिंग और द फिफ्थ मिस्टेक में भी ऐसा बोल सकते हैं इसे, विच इज बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और आइसोलेटिंग योरसेल्फ. देखो, ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले डू नॉट फील दैट 10th है, आराम से कर लेंगे वगैरह वगैरह. एंड द मेजर थिंग, ये तो फिर भी साइडवेज है, मेजर थिंग इज आइसोलेशन. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू आइसोलेट देमसेल्व्स इन 10th. लाइक वो किसी से बात नहीं करते हैं, दे try to distance themselves from other people. I lost someone who was in 10th, so I know how this feels to lose a friend. So better just talk to friends, talk to other people. And you may think कि बात करना ठीक नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे. Shut up, no one thinks anything. Just go talk to them. People, talk about your feelings, talk about your emotions. No, you are not worthless, you have a lot of talent. ये मार्क्स आपका जीवन डिफाइन नहीं करेंगे. ये मार्क्स के लिए हम बस इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हम मेहनत करना सीख जाएं. हम ये सीख जाएं कि लाइफ में जब हमें कुछ पाना होता है तो वो जो डेडिकेशन होती है, वो जो हार्डवर्क, वो स्मार्ट वर्क होते हैं, वो सब कैसे लाना है अपनी लाइफ में, वो डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है. दैट्स ऑल अबाउट दिस 10th की परसेंटेज. और कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है इसका. स्कूल से मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला. हो सकता है आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह मिले आपको अपने स्कूल से. सो बेटर डू नॉट isolate yourself from everything. Now that was it for this video. Thank you so much for watching. Subscribe to this channel. Do not forget to subscribe to this channel. We have a goal of 100K this year. Now bye bye, that was it. Thank you so much for watching. I love you.